वेलकम टू GBR क्लासेस गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि JKSSB ने जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स निकाले हैं। अराउंड 360 के आसपास ये पोस्ट्स है। तो आज हम जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हर एक सेक्शन, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जनरल स्टडीज हो, कंप्यूटर हो, या रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स पोर्शन हो, वो सारा का सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हर एक सेक्शन के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है या कौन सा स्टडी मटेरियल आपको कंसल्ट करना है, जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। और इस तरह से बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये जो स्टडी मटेरियल होगा, ये मैं कहूँगा बेनिफिशियल रहेगा। तो तो टाइम ज़ाया करने से हम परहेज़ करेंगे और इस तरह से हम ये स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपको इसके लिए कंसल्ट करना होगा। और लास्ट पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। क्या इतना सारा मटेरियल, जो इतनी सारी जो बुक्स है, क्या ये ज़रूरी लाने हैं? ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि मतलब आज फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स की, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी जो बुक्स है आपको लाने हैं। तो PDF फॉर्म में भी आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मटेरियल क्या क्या ज़रूरत पड़ता है हर एक सेक्शन के लिए। जैसे कि सबसे पहले जो यहाँ पर ये सेक्शन है 80 मार्क्स का है, ये टोटल ये रिटन टेस्ट होगा, रिटन पेपर होगा इसका। और ये मटेरियल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं है, बल्कि बाकी जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि NT होगा या बाकी और एग्जाम जो आगे होने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये जो मटेरियल है ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। और वंस आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर किया, उन पर अच्छे से मेहनत की, हार्ड वर्क की, तो फिर वो बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए मतलब एक मटेरियल बन के रहेगा, प्रिपरेशन हो के रहेगी। ठीक है, देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर आता है फर्स्ट सेक्शन, दैट इज जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश में आपको मैं यहाँ पर 3 ऑप्शंस बताऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा भी और बताऊंगा। 3 ऑप्शंस में यहाँ पर बताऊंगा, बेस्ट ऑप्शन है जनरल इंग्लिश को कवर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे प्रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, सब फर्स्ट ऑप्शन वो रहेगा तरुण ग्रोवर। तरुण ग्रोवर तरुण ग्रोवर को आप कंसल्ट कर सकते हो इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो FAA का हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, या कोई और भी एग्जाम हो। इसी तरह से फिर दूसरे नंबर पर मैं रखूंगा अमन सर इंग्लिश। ये जो मटेरियल है ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, और आई थिंक बुक शॉप्स पे तो भी मिलेगा ही मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ पर एक और है, उसको हम बोलते हैं रानी मैम। इसके भी वीडियो लेक्चर्स आप कंसल्ट कर सकते हो, और इसने भी कुछ PDFs भी बनाए हैं, तो उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हो, और इस तरह से इंग्लिश आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन ऑन द टॉप में यहाँ पर रखता हूँ तरुण ग्रोवर। और इसको आप अगर आप कर सकते हो तो बस, तो फिर तो इंग्लिश सेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से आपको सिर्फ एक ही स्टडी मटेरियल कंसल्ट करना होगा, क्योंकि अगर आपने तीनों के तीनों कंसल्ट कर लिए फिर तो बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है। आपको नहीं लगेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लगेगा कि टाइम बहुत कुछ कम हो रहा है, ज़ाया हो रहा है तीनों तीनों स्टडी मटेरियल को पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि आप उनको PDF सीधे बुक्स की सूरत में लाएंगे। तो आप उनको डायरेक्टली फिर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर कोशिश कीजिए इंटरनेट पर मिलेगा। इंटरनेट पे ये सब कुछ अवेलेबल होता है PDF की शक्ल में, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे इनके 3 मटेरियल्स। और भी यहाँ पर जो लोकल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं क्लासेस इनके लिए, तो उनका भी आप मटेरियल स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर करके। ठीक है, तो उनका भी, लेकिन मैं ये कहूँगा ये इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, बस जनरल इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा फिर आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप वो भी पढ़ूंगा ये भी पढ़ूंगा, फिर तो बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है। मैं ये कहता हूँ कि आप एक सिंगल मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह से फिर अगर आप आगे देखेंगे, हाँ, इसके बाद फिर यहाँ पर आता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि GK जनरल स्टडीज।
ये इंडिया के रिलेटेड आता है, एंड इन रेफरेंस, इन स्पेशल रेफरेंस विद जेके यूटी के रिलेटेड भी आता है। तो इसके लिए आपको कौन सा मटेरियल कंसल्ट करना होगा, मैं बताऊंगा आपको। 3 ऑप्शंस में यहाँ पर अगेन बोलूंगा। यहाँ पर नंबर फर्स्ट में रैंकिंग में अगर मैं रखूंगा अरिहंत जीएस, अरिहंत जीएस, ठीक है। बहुत ही बड़ी बुक आती है, यूजुअली यूपीएससी के लिए आती है, लेकिन आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हो जेके एसएसबी के लिए, क्योंकि अब जेके एसएसबी जो क्वेश्चन अब इसमें आते हैं ना, वो तो मुझे नहीं लगता अब कोई फर्क रहा है प्रीलिम्स जेके पीएससी या इसी तरह से मैं आपको बोलूँगा जो जेके एसएससी के जो रिलेटेड आते हैं, मुझे नहीं लगता अब फर्क रहा है कोई। तो इस तरह से अरिहंत जीएस इसके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो दूसरा जो यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, वो है मेड इजी की पब्लिकेशन आती है। मेड इजी की पब्लिकेशन आती है किस चीज़ के लिए? जीएस के लिए। तो आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर ऑप्शन आता है वो है पार्मर, पार्मर एसएससी। तो इनको भी आप कंसल्ट कर, इन तीनों में से आप कोई भी कंसल्ट कर सकते हो, इन पर इनको पढ़ सकते हो, और इस तरह से आपका जीएस क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तो है सिर्फ इंडियन जीएस के रिलेटेड, ठीक है। अब बात मैं अगर करूँगा जो ये है जेके के रिलेटेड, जेके हिस्ट्री, जेके जियोग्राफी, तो इसके रिलेटेड मैं आपको सिंपली बताऊंगा। जितने भी यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं, उनमें से आप किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स उठाओ, उनको पढ़ो थॉरोली। कुछ बुक्स भी आते हैं, तो उन बुक्स को भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो तो हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस इन दोनों तीनों में से आपको एक उठाना है। पार्मर जो है ये पर्टिकुलरली ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड। आप पार्मर भी उठा सकते हो, मेड इजी भी उठा सकते हो, या अरिहंत भी पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें से लेकिन सिर्फ एक स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है, बस ये याद आपको रखना है, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो आता है वो है वो है फिर सॉरी, इसके बाद फिर आता है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा, तो फिर से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, 2 ऑप्शंस में दूंगा आपको। इनमें से आप कोई मटेरियल पढ़ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, रीजनिंग और ये हो जाएगा। साथ में मैथमेटिक्स का भी बोलूंगा मैं। तो न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी में सबसे पहले मैं रखूंगा ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, दैट इज रैंकर्स गुरुकुल, रैंकर्स गुरुकुल। होल्ड ऑन अ सेकंड, ओके। दूसरा जो ऑप्शन यहां पर है वो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल, ठीक है। दोनों अच्छी बुक्स हैं, दोनों में से आप कोई भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों नहीं पढ़ने हैं, दोनों नहीं पढ़ने हैं। हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स के रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स के रिलेटेड भी एक बुक आती है, तो डॉक्टर आदित्य रंजन की, तो वो आप पढ़ सकते हो मैथमेटिक्स के रिलेटेड, ठीक है। ये जो मटेरियल, सारा का सारा मटेरियल जो है, ये आपको मिलेगा, नेट पर से निकाल सकते हो या मेरी टेलीग्राम चैनल पर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हार्ड बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इजीली आपको मिल सकता है। फिर आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो, या टैबलेट वगैरह इनसे भी आप पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है ये बुक्स लाने की। तो क्योंकि आज तो पता ही है आज कैसी कंडीशन है स्टूडेंट्स की, तो उस चीज़ को हम कंसिडरेशन में रखते हुए मैं ये बोलता हूँ कि आपको बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है वो है फिर यहाँ पर कंप्यूटर का सेक्शन। तो कंप्यूटर का सेक्शन जो है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। 2 स्टडी मटेरियल है यहाँ पर। नंबर फर्स्ट में अगर मैं बोलूँगा, वो है अरिहंत, अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है भाई। अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो,
सारा कंप्यूटर जो है इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन लेकिन इसके लिए आपको फिर अलग से फिर ये आपको पढ़नी होगी, जो प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन जो होंगे वो कोचिंग सेंटर के किसी भी आप पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट वगैरह ये सब दे सकते हो। दूसरा जो यहाँ पर मटेरियल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है दिशा पब्लिकेशंस की, दिशा पब्लिकेशंस। अब इसमें भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारा मटेरियल मैंने जो बोला अभी, चाहे वो दिशा पब्लिकेशन हो रिलेटेड टू कंप्यूटर, या अरे हाथ जो कंप्यूटर अवेयरनेस एक बुक आती है, तो ये सारा का सारा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको इन स्टडी मटेरियल्स को आपको हार्ड बुक की फॉर्म में नहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपली आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये तो रहा इसके रिलेटेड, इसके रिलेटेड रिटन के रिलेटेड। इसके बाद फिर जो यहाँ पर 80 मार्क्स रहते हैं वो इसी के रिलेटेड है, ठीक। तो ये जो सारा आप इसमें से आपको पढ़ना है, तो एटलीस्ट अगर आप अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, प्रिपेयर करना इस एग्ज़ाम के लिए, एटलीस्ट 4 आवर्स तो होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। 4 आवर्स एनफ है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, स्पेशल रिलेटेड टू एसएसबी एग्ज़ाम जैसे कि। लेकिन टाइम पर शुरू करना, ये नहीं कि बस एग्ज़ाम 1 महीना रहेगा एग्ज़ाम को या 1.5 महीना रहेगा फिर हम प्रिपेयर करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो 1 महीना होता है वो काफ़ी नहीं होता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि रिवाइज करना होता है, चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई आज ही से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। एटलीस्ट 1 आवर आपको टुवर्ड्स टाइपिंग आपको टाइम देना चाहिए। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम फिर क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था डिस्कशन ऑन सिलेबस रिलेटेड जूनियर असिस्टेंट। और इसी तरह से ये जो बाकी बुक जो है ना, ये आपको ये जो बुक्स मैंने आपको बताई ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी है, ठीक है। एक और जो यहाँ पर सेक्शन इसमें नहीं दिया गया है वो है साइंस के रिलेटेड। मैं अगर बात करूँगा 1 सेकंड, तो साइंस के रिलेटेड भी अगर बाकी एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि FAA में तो है, तो वहाँ पर अगर आप साइंस के लिए आप प्रिपेयर करना चाहेंगे तो साइंस के लिए भी मैं आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हाँ, जनरल साइंस आता है ओसवाल पब्लिकेशंस की एक बुक, ओसवाल पब्लिकेशंस, ठीक है भाई। नंबर 2 पे आता है अरिहंत की ही जनरल साइंस, जनरल साइंस। इसी तरह से फिर तीसरा ऑप्शन जो आएगा वो है साइंस मैग्नेट, मैग्नेट, ठीक है। तो ये भी एक करके ये जो मटेरियल है इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हो और पढ़ सकते हो, दैट इज एनफ, ओके। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। हर एक एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम उसमें जो जो ये सेक्शंस आएंगे, बस यही आपको मटेरियल पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है तो बस ये काफ़ी है इस चीज़ के लिए, ओके। आई होप आपने ये सारा कुछ समझ लिया होगा। सो अब जो बाकी जो ये जो मटेरियल है, तो अब इसको अब इस मटेरियल में एक मैं आप बताऊंगा वो ये कि ये सारा मटेरियल एक ही जगह अगर आपको कंपाइल करके मिलेगा, ठीक है भाई, तो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, तो वो है ऑन GBR क्लासेस पे। तो GBR क्लासेस में मैं देखूंगा ये सारा का सारा जो मटेरियल है एक कंसल्ट करके सारा कुछ पढ़ा होके एक जगह कंपाइल करके ऑप्टिमाइज करके आपको मिलेगा सिर्फ GBR क्लासेस पर, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं है, तो बस सिर्फ आपको फिर पढ़ना है, दैट इज एनफ, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो बाकी वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे GBR क्लासेस पर, बस वो आपको पढ़ना है, ठीक है। सो टेक केयर, बाय।